हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो आने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह पहला कक्षा है आधुनिक भारत के इतिहास का। दोस्तों, हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास जो है प्रारंभ करेंगे यूरोपीय देशों के भारत आगमन से। तो हम लोग शुरू करते हैं कि यूरोपीय देशों को भारत आने का आवश्यकता क्यों पड़ा। क्या उसी समय, जिस समय से हम पढ़ रहे हैं उसी समय क्या भारत जो है भारत में यूरोपीय देश आए, या उससे पहले भी आते रहे हैं? तो आए तो क्यों आए, तो ये सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले की स्थिति समझ लें। पहले भी यूरोप और भारत के बीच संपर्क था, और वह जो है स्थल मार्ग से संपर्क था। ये हमारा भारत है, यहाँ से जो है आपका ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद जो है ये ईरान है, ईरान के बाद ये तुर्क है, और तुर्क के बाद जो है यहाँ पे जो है यूरोप का कुस्तुनतुनिया है। यहाँ जो है अब ये जो आपका जो है जल संधि है, बास्फोरस का जल संधि है ना, बास्फोरस के जल संधि को पार करके और फिर एंट्री हो जाता है यूरोप में, यूरोप के कुस्तुनतुनिया में, है ना। हुआ क्या था कि इस तरह से जो है उनका व्यापार व्यवसाय भारत के साथ चल रहा था। जो भी आवश्यकता की चीजें उन्हें जरूरत पड़ती थी भारत से, वो सारा जो है इस स्थल मार्ग से जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्क होते हुए जो है उनका जाता था। और साथ ही समुद्री रास्ते से भी उनका मार्ग जो है ये आपका अरब है। कौन क्या है? अरब है। यहाँ से अरब जाता था, अरब से फिर जो है वह आपका महासागर पार करके, भूमध्य महासागर जो है यहाँ पे आपका है ना, तो वो पार करके जो है आपका यूरोप के देशों को जो है जो भी सामग्री होती थी, जो भी उनका आवश्यकता की चीजें होती थी, उसको जो है यहाँ से डिलीवर किया जाता था, है ना। लेकिन जब एक घटना घटा आपका 1453 ईस्वी में। कब घटना घटा? 1453 ईस्वी में। कब घटा? 1453 ईस्वी में। यह घटना क्या था? तो यह घटना था उस्मानिया का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। क्या हो गया कि उस्मानिया का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। यहाँ पे हमने आपको बताया कि कुस्तुनतुनिया है, जब स्थल मार्ग से कोई भी सामान जब जाता था भारत से तुर्क होते हुए, तो कुस्तुनतुनिया ही सबसे पहले पहुंचता था। हुआ क्या कि रोमन साम्राज्य यूरोप में जो है बहुत ही सुदृढ़ शक्तिशाली साम्राज्य था। वह एक समय में दो भागों में बढ़ जाता है, और पूर्वी जो रोमन साम्राज्य होता है उसका राजधानी कुस्तुनतुनिया होता है, लेकिन यह कमजोर पड़ जाता है और उस्मानिया जो है उसके सापेक्ष मजबूत हो जाता है। उस्मानिया सम्राट उस्मानिया जो है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर हमला करता है। उसको जो है वह क्या करता है, उस्मानिया को कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है ना। उसके बाद कुस्तुनतुनिया से सारे जो है रोमन साम्राज्य के जितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, है ना, धर्मावलंबी थे, वे सब पश्चिम की ओर भागते हैं। पश्चिम के देशों में जो है वो अपना किताब ग्रंथ सब लेकर के जाते हैं, जिससे पढ़ने के बाद जो है पश्चिम के देशों में जो आपका पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है ना, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, इन देशों में जो है पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न होती है। अब स्थल मार्ग इनका जब बाधित हो गया है, तो अब जो है एक प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो है समुद्री मार्ग से जो है भारत आया जाए। इसी क्रम में जो है प्रयास चल रहा होता है। एक आपका प्रिंस हेनरी नाम के एक सजन हैं, एक राजा हैं। ये राजा कहाँ के हैं? तो ये राजा हैं पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ये आपका जो है एकदम अंतिम छोर जो है ये आपका है पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल। यहीं के राजा है प्रिंस हेनरी। ये जो है बहुत प्रयास करते हैं कि इधर से किसी प्रकार से जो है मार्ग ढूंढा जाए, किसी प्रकार से मार्ग ढूंढा जाए। अब इनको जो है अंततः सफलता प्राप्त होता है। एक कुशल नाविक इनका है, जिनका नाम है बार्थोलोमेव डियाज जो है वे अंततः 1487 ईस्वी में पहुंच जाते हैं। कहां? केप ऑफ गुड होप। कहां पहुंच जाते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहां है? यह जो है अफ्रीका के एकदम नीचे है, नहीं, केप ऑफ गुड होप, यहां जो है वो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जो है आधा रास्ता जो है उनको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन जो है, स्पेन यहाँ पे पुर्तगाल के जस्ट बाद जो है स्पेन है। स्पेन का एक नाविक है जिनका नाम है कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस नाम है। वे प्रयास करते हैं, लेकिन वे प्रयास जो है करते तो जरूर है भारत आने के लिए, लेकिन वो भारत नहीं आकर के वो चले जाते हैं कहाँ? तो चले जाते हैं अमेरिका, और वहीं से जो है स्पेन का व्यापार व्यवसाय चलने लगता है। उसके बाद जो है 1498 आता है। कब? 1498 में जो है अंततः पुर्तगाल को ही सफलता मिलता है, और यहाँ से चल करके ऐसे होते हुए, और यहाँ जो है पुर्तगाल के एक निवासी हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। ये बहुत ही कुशल जो है नाविक थे। ये 3 जहाजों के साथ वहां से चलते हैं। इनको जो है भेजा जाता है ना, वहां के राजा जो है वो भेजते हैं, और 3 जहाजों के साथ वो जो है आपका यहाँ
क्या है, यहाँ आपका मेडागास्कर है, यहाँ जो है मॉरिशस है, और यहाँ जो है केन्या है। यही केन्या में ही एक व्यक्ति मिलते हैं, एक सज्जन मिलते हैं जो भारत के ही निवासी हैं, भारत के गुजरात के निवासी हैं। वे मुस्लिम व्यापारी हैं और वे जो यहाँ पे मिलते हैं, इनका नाम होता है अब्दुल मलिक। क्या नाम होता है? अब्दुल मलिक जो है वो भारत के ही निवासी है। वे व्यापार के सिलसिले में वहां जाते हैं केन्या, मुलाकात होता है वास्को डी गामा से। वही जो है वहां से वो पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, वो वहां से उनका पथ प्रदर्शन कर देते हैं और उनको बताते हैं कि पूर्व की दिशा में आप जाएंगे तो इंडिया मिल जाएगा। ये वास्को डी गामा जो है उनके कहने के आधार पर जो है वास्को डी गामा यहाँ आता है ना। केरल कहाँ आता है? केरल आता है ना। केरल के तट पर जो है, केरल जो है यहाँ पे कालीकट वो पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? कालीकट, जिसको अभी कोझिकोड कहा जाता है। आपका सीटेट का प्रिय क्वेश्चन है, कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो वो केरल में स्थित है। कालीकट में यहाँ पे राजा जो है जमोरिन होते हैं, और ये जमोरिन नाम जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही दिया जाता है उनका, और जमोरिन उनका भव्य स्वागत करते हैं। 3 महीना यहाँ पे जो है वो रहते हैं वास्को डी गामा, और यहाँ से जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें थे अपने तीनों जहाज में वो भरते हैं और फिर वापस पुर्तगाल जाते हैं। वहां जब उन सामानों को बेचते हैं अन्य देशों को, तो 60 गुना उनके लाभ होता है। यह बात जो है आग की लपटों की तरह प्रत्येक देशों में फैल जाता है, और सभी तटीय क्षेत्र के जो देश है, यूरोप के जो तटीय क्षेत्र के देश है, यहाँ पे आपका क्या है? फ्रांस है। यहाँ पे आपका क्या है? ये ब्रिटेन है ना। और इसके बाद ये क्या है? ये है आपका नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड है। इसके बाद ये क्या है? तो डेनमार्क है ना। तो ये सारे देश जो है वो अब जो है प्रयास करने लगते हैं कि हम भी भारत जाएं, भारत से सामान लाएं, और यहाँ जो है इधर के देशों को जो है हम बेचें, ताकि हम भी जो है मुनाफा कमा सके। इसी प्रकार जो है अब बारी बारी से यूरोपीय देश जो है वो भारत उनका आने का सिलसिला चालू हो जाता है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन से देश और कब आए। तो हमने यहाँ तक जाना कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले जो है पुर्तगाल भारत आते हैं। पुर्तगाल का वास्को डी गामा जो है वो भारत के केरल के तट पर है ना आपका कालीकट पहुंचते हैं। वहां राजा जमोरिन उनका स्वागत करता है। यहाँ से जाते हैं तो उनको 60 गुना फायदा होता है, जो भी यहाँ से सामान ले जाते हैं उसको बेचने के बाद। और यहाँ से जाने के बाद जो है अब पुर्तगाल में जो है 1498 में ही, कब? 1498 में ही वहां एक कंपनी की स्थापना होती है। अब जो व्यापार व्यवसाय होगा भारत में उस कंपनी के माध्यम से ही होगा। तो इस प्रकार फिर वास्को डी गामा जो है भारत आते हैं, और वे 1503 ईस्वी में पहला अपना कोठी जो है केरल के कोचीन में वो स्थापित करते हैं। कहां? केरल के कोचीन में स्थापित करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो डच आता है। डच कहां के हैं? तो वे नीदरलैंड के हैं। डच कहां के हैं? नीदरलैंड के हैं। वे जो है उनके आने के 98 में वो आए, और उनके आने के 98 साल बाद यानी 1596 में जो है वो डच आते हैं भारत, और वे भी भारत आते हैं। तो पहले जो है वो 4-5 सालों तक वो ऐसे ही विचरण करते हैं, ऐसे ही व्यापार उनका चलता है, और वे जो है जहाज आते हैं और सामान लेकर के चले जाते हैं, है ना। लेकिन उनका फैक्ट्रियां नहीं खुलता है। उनका फैक्ट्री जो है कब लगता है? तो उनका फैक्ट्री जो है वो 1605 में लगता है भारत में। कब लगता है? 1605 में। और वहां नीदरलैंड में उनकी कंपनी कब स्थापित होती है? तो 1602 ईस्वी में। कब? नीदरलैंड में उनकी कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित होती है, और भारत में उनका प्रथम कोठी जो है 1605 ईस्वी में स्थापित होता है। कहां? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। वहां पे जो है डचों का पहला कारखाना खुल गया 1605 ईस्वी में। उसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं तीसरे नंबर पर। अंग्रेज जो आते हैं वह इनके डचों के आगमन के 4 साल के बाद 1600 ईस्वी में आ जाते हैं। और अंग्रेज जो है वो प्रारंभ से ही पूरे व्यवस्थित होकर के आते हैं, पूरे एकदम सुनियोजित तरीके से आते हैं। वे ऐसे ही भारत नहीं आते हैं, बल्कि वहां पे कंपनी स्थापित हो गया होता है 1600 ईस्वी में, जिसे जो है प्रारंभ में 15 सालों के लिए जो है भारत से व्यापार करने का उसको अनुमति दिया जाता है। वहां के आपका महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय, उसके द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, है ना। अब 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हो गया, और 1600 में उस कंपनी के माध्यम से जो है भारत वहां से व्यापारी आते हैं और व्यापार करते हैं। प्रारंभ में सारे स्थितियों को समझते हैं भारत में, है ना। और जब उनको स्थिति परिस्थिति से वाकिफ हो जाते हैं तो 1608 ईस्वी में वे भी जो है जहांगीर डायरेक्ट जो है वो कहाँ जाते हैं? अनुमति लेकर के वे जो है जहांगीर जो मुगल शासक है, जो पूरा आपका भारत वर्ष का जो है वो सम्राट है, वहां से जो है जहांगीर से अनुमति लेकर के 1608 में जो है सूरत में वे अपना पहला कारखाना खोलने के लिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन दूसरे व्यापारियों के हस्तक्षेप के कारण जहांगीर जो है उनका स्वीकृति रद्द कर देता है, और दूसरा जो है 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम उनका दूसरा कारखाना खुलता है, दूसरा जो है फैक्ट्री या फिर उसको आपका दूसरा कोठी यहाँ पे खुलता है। उसके बाद 1612 ईस्वी में जो है वो फिर अनुमति मिलता है सूरत वाला कोठी के लिए, और 1613 में ये बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन काम प्रारंभ पहले लगता है 1608 ईस्वी में सूरत वाला में लग जाता है, इसलिए सूरत को ही अंग्रेजों का पहला कोठी माना जाता है। दूसरा कोठी मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में, है ना। उसी प्रकार चौथे नंबर पर आते हैं कौन? डेनिश आते हैं डेनमार्क से। कौन आते हैं? डेनिश आते हैं डेनमार्क से। वे आते हैं 1616 ईस्वी में, लेकिन उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यवसाय नहीं चल पाता है। वो देखते हैं कि हम यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे, तो जो भी अपना
काल कोठरी वो यहाँ पे खोले थे, है ना, जो भी व्यापारिक केंद्र उनका जो है तंजौर, तमिलनाडु में जो है तंजौर में था पहला उनका कारखाना, तो वो जो है बेच उच के भाग जाते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों के आने के 64 साल बाद 1664 में आते हैं, 16 चौके 64 साल बाद जो है आते हैं, और वे उनका जो है पहला जो कंपनी खुलता है उनके देश में, जो देश भारत से व्यापार करेगा वह 1667 में खुलता है ना। फ्रांस में भारत से व्यापार करने के लिए जो कंपनी खुलती है फ्रांस में 1667 इसमें खुलता है, और भारत में उनका पहला कोठी जो है 1668 में खुलता है। कहां खुलता है? सूरत में खुलता है। अंग्रेजों का भी पहला कोठी कहां? सूरत में। फ्रांसीसियों का भी पहला कोठी कहां? सूरत में, है ना। तो 1668 ईस्वी में सूरत में उनका पहला कारखाना, पहला फैक्ट्री, पहला कोठी जो है खुल जाता है। इस प्रकार हम लोगों को जाना कि सबसे पहले भारत में यूरोपीय देश कौन आया? पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में। दूसरा कौन आया? डच आया 1596 ईस्वी में। तीसरा कौन आया? अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में। चौथा कौन आया? तो डेनिश आया 1616 ईस्वी में। पांचवा कौन आया? फ्रांसीसी आया 1664 ईस्वी में। और इसी प्रकार जो है ये आपका चार्ट दिया हुआ है, ये आपको बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको जो है काफी उपयोगी फायदेमंद जो है साबित होगा। इस प्रकार हम लोगों ने पहला टॉपिक यूरोपीय देशों का भारत में आगमन हमारा समाप्त हुआ। अगले टॉपिक हम लोग जो है पुर्तगालियों का भारत आगमन को लेकर के हम लोग आएंगे। इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक करके हम लोग मुश्किल से जो है इसमें 40 टॉपिक होंगे पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में। उस 40 से 45 टॉपिक में हम लोग पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही हम लोग खत्म कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पुर्तगालियों का भारत आगमन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार प्यार बनाए रहिए।